नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपको शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। ऐसे में जब पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमारे साथ हैं अमित आज़ाद, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पौत्र हैं। ऐसे में इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि आखिर लक्ष्य आज़ाद क्या है, जब हम उनसे खुद जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स में। जी, मैं बहुत-बहुत नमन करता हूँ विक्रम टॉक्स को, और जो भी जनता दर्शक हैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की। अमित जी, पूरा देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया, हर घर तिरंगा, और पूरा देश तिरंगामयी हो गया है। ऐसे में कहीं न कहीं आप लक्ष्य आज़ाद भी पूरे देश में लेके चल रहे हैं, वो क्या है और उसके पीछे की जो भावना है वो क्या है? देखिए, जिस प्रकार से हर घर तिरंगा सफल हुआ है, क्योंकि पूरा देश इसमें लगा है, सरकार भी लगी, देश भी लगा, तब सफल हुआ। उसी प्रकार से जो लक्ष्य आज़ाद है, वो लक्ष्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक परिवार का नहीं है। वो लक्ष्य है उनका, जिनके लिए पूरा देश परिवार था और जिन्होंने इस समूचे देश के लिए अपनी जान और जवानी न्यौछावर कर दी, यानी कि युग पुरोधा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनकी 151 फीट की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा लखनऊ उत्तर प्रदेश के हिंद नगर में शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी और लखनऊ के आदरणीय महापौर जी संयुक्ता भाटिया जी और अपार जनसमूह ने उसका स्वयं अपने हाथों से फावड़ा लगा करके शिलान्यास किया है। अष्टधातु में निर्मित यह प्रतिमा है, 151 फीट की है, और मैं बताना चाहूँगा 3 से 4 साल में बनेगी। लक्ष्य आज़ाद, क्योंकि लक्ष्य पूरे देश का है। इसको बनाने का काम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बनाया हुआ संगठन था, जिसको कि मेरे पूज्य पिताजी पंडित सुजीत आज़ाद जी आज भी चला रहे हैं, उसी को इस प्रतिमा को बनाने के लिए ज़मीन मिली, और बनाने का काम ये संगठन एचआरए कर रहा है। और पूरे देश के साथ सहयोग से, चाहे वो 1 रुपए से लेकर कितना भी सहयोग करना चाहता हो, वो इसका प्रचार करना चाहता हो, वो अपने मुख से किसी को बताना चाहता हो, कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश के सहयोग से ये लक्ष्य पूरा होगा, जो कि लक्ष्य आज़ाद की प्रतिमा है। अमित आज़ाद जी, जिस तरीके से जो लक्ष्य आज़ाद की जो प्रतिमा है, वो आने वाले भविष्य के बहुत कुछ मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि जो शहादत दी है, शहीद हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो देश के वासी हैं, वो उसको किस तरीके से लेंगे और किस तरीके से जुड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा कि प्रतिमा का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम सरिया, लोहा, स्टील, तांबा, अष्टधातु, वो एक वस्तु होती, लेकिन प्रतिमा में जान तब पड़ती जब ये पता चलता किसकी प्रतिमा है। प्रतिमा एक भाव का नाम है। प्रतिमा हम लगाते क्यों हैं? प्रतिमा हम लगाते हैं जागरूकता के लिए। हम उसके अस्पताल भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि जागरूकता ज़रूरी है, ताकि कोई युवा जब देखे उस प्रतिमा को, उसके मन में दोबारा से सवाल ज़रूर आए कि आखिर इन्होंने किया क्या था। जब उसको ये पता चलेगा कि इन्होंने इस देश के लिए अपने माँ बाप, अपने प्राणों को, अपने परिवार को, अपनी जवानी को इस देश के लिए दे दिया, और वो देखकर एक बार भी, यदि वो नशे से विमुख हो जाता है, या वो जिस गलत रास्तों पर है, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन रास्तों को छोड़कर एक बार भी वो सन्मार्ग पर चल पड़ता है, तो मैं मानूंगा ये प्रतिमा लगाना हमारे लिए सफल हुआ। यही इस देश के लिए, इसीलिए प्रतिमा को लगाया जाना ज़रूरी है। अमित जी, चलते चलते दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी लाइनें हो जाएं जो कहते हैं ना कि जब हम शहीदों की बात करते हैं, जब शहादत की बात करते हैं, तो वो हमारे अंदर जोश भर देती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए एक लक्ष्य देती हैं। तो जी, पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो प्यारे शब्द थे कि इंग्लैंड के लोहे में ऐसी गोली नहीं बनी जो चंद्रशेखर आज़ाद के शरीर को छेद सके, और उन्हीं के कहे हुए शब्दों को मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ना अहले हैं ना वलवले हैं, ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं नमन करता हूँ समस्त पत्रकारिता जगत को, नमन करता हूँ विक्रम टॉक्स को, जो उन्होंने इस अभियान को अपने सर माथे लिया। तो ये थे हमारे साथ
अमित आज़ाद जी, जिन्होंने एक लक्ष्य दे दिया है पूरे भारत को कि आइए हम सब समर्पित हो जाएं और इस प्रतिमा बनाने में हर एक जो संभव सहायता हो वो हम आगे बढ़ के करें।